अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे मीडियन कैलकुलेशन पे। ये मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में सेकंड टॉपिक है। पहले हमने बात की थी मीन कैलकुलेशन के ऊपर। मीन कैलकुलेशन में हमने जो है वो अनग्रुप्ड और ग्रुप डेटा की मीन कैलकुलेशन करना सीखी थी। आज हम जो है वो एक और मेजर को डिस्कस करने जा रहे हैं विच इज़ मीडियन। सम टाइम जो है वो हमारे पास डेटा इस तरह का होता है कि वो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स हमें मीडियन की फॉर्म में दे रहे होता है। तो मीडियन इज अनदर वे कि हम किसी भी डेटा सेट की रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज को निकाल सकें। सो लेट्स बिगिन। Median is the central value of the variable that divides the series into two equal parts in such a way that half of the items lie above the value and the remaining half value lie below this value. सो मीडियन जो है वो किसी भी डेटा सेट को जो है वो दो हाफ्स में डिवाइड करता है और उसके उन दो हाफ्स के दरमियानी वैल्यू को हम मीडियन कहते हैं। हमारे डेटा सेट की हाफ वैल्यूज जो है वो कैलकुलेटेड या डिटरमिन्ड मीडियन से कम होती हैं और हाफ वैल्यूज जो है वो हमारे डिटरमिन्ड मीडियन से ज़्यादा होती हैं। सो मीडियन इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ मिडिल आइटम और द मीन ऑफ द वैल्यूज ऑफ टू मिडिल आइटम्स। ये भी हम बात करेंगे कि अगर आपकी डेटा सीरीज में इवन आइटम्स हैं तो फिर उसमें हम किस तरह से मिडिल वैल्यू को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और ये सारा काम जो है वो हम करते हैं व्हेन डेटा इज अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ मूव कर रहे हों या हम बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ मूव कर रहे हो। तो डेटा सेट को अगर हम एरे में अरेंज करते हैं तो उस लाइन में उस सीरीज में जो मिडिल वैल्यू है वो हमारे मीडियन कहलाती है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। अब हमारे पास जो है ये 7 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। अली, आयशा, हसन, हमजा, निदा, माहा, नासिर। हमने इनको जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। अली ने सबसे कम मार्क्स लिए हैं 28 और आसिफ ने जो है वो सबसे ज्यादा मार्क्स लिए हैं 42। अब हमने जो है वो इस डेटा सेट को इस जो मार्क की सीरीज है इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया और हमने ये देखा कि इन वैल्यूज के दरमियान में इस डेटा सेट की जो मिडिल वैल्यू है वो कौन सी है। सो 3 वैल्यूज आर अबव। ये एक हाफ हो गया डेटा का, ये जो है वो लोअर हाफ ऑफ द डेटा हो गया और ये वैल्यू जो है ये हमारी मिडिल वैल्यू है। सो डेटा हैज बीन इक्वली डिवाइडेड इनटू टू हाफ्स। तो ये मिडिल वैल्यू जो है, सेंट्रल वैल्यू जो है जिसने ऑब्जर्वेशंस को टू हाफ्स में डिवाइड कर दिया, दैट इज कॉल्ड एज मीडियन। तो इस क्लास में जो स्टूडेंट्स का मीडियन स्कोर है दैट इज 35। और जैसा हमने पहले कहा कि हाफ ऑफ द वैल्यूज वुड बी अबव 35 एंड हाफ ऑफ द रिमेनिंग वैल्यूज वुड बी सॉरी, अब यहाँ पे जो है वो बिलो 35 एंड हाफ ऑफ द वैल्यूज वुड बी अबव 35। तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो डेटा सेट को अगर हम मिडिल वाली वैल्यू उसमें आइडेंटिफाई करें, दैट वैल्यू इज आवर मीडियन वैल्यू। So median of this data is 35. Okay. अब यहाँ पर जो है हमारे पास एक सीरीज ऑफ डेटा है, 5 वैल्यूज है 21, 18, 24, 19 एंड 17। इसका मीडियम मालूम करेंगे तो हम जो है वो असेंडिंग में कर लेते हैं। आप इसको जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं। 27, 24, 21, 19 एंड 18 से भी अगर आप शुरू करेंगे तो हमारी मिडिल वैल्यू के ऊपर या मीडियन के ऊपर जो है वो इम्पैक्ट नहीं आएगा। सो अनग्रुप डेटा में ये फ्लेक्सिबिलिटी हमारे पास होती है। सो हमारा जो मीडियन है यहाँ पर इस एग्जाम्पल के अंदर दैट इज 21, हाफ ऑफ द वैल्यूज बिलो, हाफ ऑफ द वैल्यूज अबव, और ये सेंटर में लाई करता है। अच्छा, अब अगर हम ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पे हमारे पास जो है वो दो मिडिल वैल्यूज आ रही हैं, 6 अगर हमारे पास जो है वो ऑब्जर्वेशंस हैं, जैसे प्रीवियस एग्जांपल्स में हमारे पास 5 ऑब्जर्वेशंस थी, तो इट वाज क्वाइट
इजी कि आपने मिडिल वैल्यू को आइडेंटिफाई कर दिया, दो इधर चली गई, दो इधर चली गई, और ये सेंट्रल वैल्यू जो है वो आपकी मीडियन के तौर पे निकल कर सामने आ गई। लेकिन ये जो नेक्स्ट एग्जांपल है, इसमें हमारे पास जो है वो 6 वैल्यूज हैं, 6 ऑब्जर्वेशंस हैं हमारे डेटा सेट के अंदर। अब अगर हम इस डेटा सेट का मीडियन मालूम करना चाहते हैं तो वी विल हैव टू आइडेंटिफाई द मिडिल वैल्यू। अब मिडिल वैल्यू यहाँ पर हम इस तरह से मालूम करेंगे कि जो सेंटर वाली दो वैल्यूज हैं उनको हम ऐड करेंगे, और फिर उसको 2 से डिवाइड करके हमारा जो है, या उनकी एवरेज निकाल के, उनका मीन निकाल के हम मीडियन कैलकुलेट करेंगे। तो अब ये डेटा सेट में दो वैल्यूज इधर चलेगी, दो वैल्यूज इधर चलेगी, ये सेंट्रल वैल्यू जो है वो हमारी दो वैल्यूज जो है वो इस सीरीज की सेंट्रल वैल्यूज है। 21 एंड 25 इनको हमने ऐड किया तो 46 आए। 46 को 2 से डिवाइड करने पे आंसर इज 23। सो दिस इज आवर मीडियन। तो इस वैल्यू में, इस सीरीज में जो मीडियन वैल्यू हमारी आएगी दैट इज 23। 23 से तीन वैल्यूज नीचे हैं, 23 से तीन वैल्यूज ऊपर हैं। सो इस सीरीज ऑफ डेटा का मीडियन जो है, जो इसको हाफ में डिवाइड करता है, वो पॉइंट जहां से आधी वैल्यूज बिलो और आधी वैल्यूज जो है वो हाई हो जाती हैं, दैट इज 23। सो फॉर्मूला क्या होगा, अगर हम जो है वो इसको, ये छोटी सीरीज थी, हमने जो है इसको देख के हमें अंदाजा हो गया इन एग्जांपल्स में कि हमें मीडियन किस तरह से निकालना है। लेकिन हमारे पास डेटा सेट जो है वो लार्ज भी हो सकते हैं, तो उस लार्ज डेटा सेट के लिए वी वुड बी नीडिंग फॉर्मूला। सो फॉर्मूला फॉर मीडियन इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, उसमें आप ऐड कीजिए 1 और उसको आप 2 से डिवाइड कर लीजिए। तो जो वैल्यू, जो नंबर आपके पास आ रहा है, उस नंबर की वैल्यू जो है वो हमारा मीडियन होगी। ठीक है। अब जैसे हमारे पास ये एग्जांपल है, इसे हमने सबसे पहले 15 से लेके और ये सारी 5, या अरेंज नहीं है, इसे हमने सबसे पहले जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। 5 से लेके 33 तक के हमारे पास जो है वो डेटा सेट के अंदर वैल्यूज मौजूद है। टोटल ऑब्जर्वेशन जो है इस डेटा सेट में 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। सो n जो है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो 9 है। दिस वन कम्स फ्रॉम द फॉर्मूला, दिस 2 इज आल्सो फ्रॉम फॉर्मूला, तो हमने इसको डिवाइड किया, इट कम्स टू बी 5। अब ये 5, मेक इट क्लियर, ये 5 हमारा मीडियन नहीं है। ये इस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि आपकी जो ये सीरीज ऑफ डेटा है, इसके अंदर जो फिफ्थ वैल्यू है दैट इज योर मीडियन। दिस 5 इज नॉट योर मीडियन, द फिफ्थ वैल्यू इन दिस सीरीज इज योर मीडियन। तो हम काउंट करेंगे, देखेंगे कि हमारी फिफ्थ वैल्यू इस सीरीज में कौन सी है। आपने डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, सो दिस इज 1 2 3 4 एंड 5। ये वैल्यू, ये 18 जो है, ये हमारी मीडियन वैल्यू है। इससे नीचे चार वैल्यूज हमारी इस तरफ है, इससे ऊपर चार वैल्यूज हमारी इधर है। सो डेटा सेट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स एंड आवर मिडिल वैल्यू इज 18। हमारा मीडियन जो है वो 18 है यहाँ पे। अच्छा, अगर जो है वो दो वैल्यूज हमारे पास आती हैं, हमारा डेटा सेट जो है वो इवन है, तो फिर हम किस तरह से करेंगे, फिर हम जो है वो सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। 5.5 हमारा आ गया, यानी 5.5 मीन्स कि फिफ्थ वैल्यू और सिक्स्थ वैल्यू के दरमियान में मीडियन लाई करता है। सो दिस इज द फिफ्थ वैल्यू, दिस इज द सिक्स्थ वैल्यू। इन दोनों वैल्यूज का हम जो है वो मीन कैलकुलेट करेंगे, इनकी एवरेज निकालेंगे, इन दोनों को प्लस किया और फिर उसके बाद 2 से डिवाइड कर लिया, तो आपके पास मीडियन आ जाएगा 18.5। So when we are having even values in our data set and we are finding median for ungrouped data with this formula, तो जो हमारे पास डेफिनेटली आंसर जो है वो पॉइंट्स में आएगा। तो ये 5.5 इस चीज को शो कर रहा है कि आपका जो मीडियन है वो वैल्यू नंबर 5 और वैल्यू नंबर 6 के दरमियान में लाई करता है।
तो आप अपनी सीरीज को, डेटा सेट को जो एरे में आपने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रखा है, उसमें आप देखेंगे कि आपकी 5th वैल्यू कौन सी है, दैट इज 16, आपकी 6th वैल्यू कौन सी है, दैट इज 19, और आप जो है इन दोनों वैल्यूज के एवरेज निकालेंगे विच कम्स टू बी 18.5. दिस 18.5 इज योर एवरेज, इज योर मीडियन. ये कुछ सीरीज है, इनको आप जो है वो प्रैक्टिस कर लीजिएगा. आपको जो मैंने ये स्लाइड शेयर की थी, तो आप उसमें से ये क्वेश्चन देख के और इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं. अब हम आगे आएंगे. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ अगर अनग्रुप डेटा है तो फिर हम इसको किस तरह से करेंगे. दिस इज अनग्रुप डेटा, लेकिन साथ में आपने जो है वो इसकी फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है. यानी कि हमारी जो ऑब्जर्वेशंस हैं उसमें वैल्यू 2 7 टाइम्स अपीयर हुई है, हमारी जो ऑब्जर्वेशन है उसमें 3 12 टाइम्स अपीयर हुई है. सो इस तरह से तो उसे हमने सम अप करके फ्रीक्वेंसी के साथ लिख लिया है. अगर हम इसको अलग अलग लिखते, हम 2 7 टाइम्स लिखते, फिर हम 3 12 टाइम्स लिखते, तो ये वाला जो है वो सीरीज बहुत लंबी हो जाती. तो उसको हमने सम अप करने के लिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के साथ लिखा है. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो होपफुली आपको इसके अंदर कोई मसला नहीं होगा. सो लेट्स सी कि अब हम इसकी जो है वो मीडियन वैल्यू किस तरह से निकाल सकते हैं. अगेन सेम फॉर्मूला n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2. अब इस डेटा सेट में जो हमारे पास है, अगर हम इन फ्रीक्वेंसीज को टोटल करें तो हमें पता चलेगा कि टोटल ऑब्जर्वेशंस कितनी थी. 7 12 17 19 21 24 कम्स टू बी 100. सो n हमारे पास जो है वो 100 आ गया. 1 और 2 फॉर्मूला में है. सो हमने इसको इवन वैल्यूज हैं तो डेफिनेटली हमारा आंसर जो है वो पॉइंट्स में आएगा. तो हमने जो है वो फॉर्मूला से ये पता कर लिया कि हमारी जो वैल्यू है वो 50th वैल्यू और 51th वैल्यू के दरमियान में लाई करती है. अब हम क्या करेंगे, अब हम जो हमारे पास डेटा सेट है उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मालूम करेंगे. कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है हम इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. तो यू पीपल वुड बी नोइंग व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी. तो ये हमारे पास कम्युलेटिव फर्स्ट 2 तक जो है वो 7 ऑब्जर्वेशंस एग्जिस्ट करती हैं. 3 या 3 से बिलो 19 ऑब्जर्वेशंस हैं. 7 और 12 को हमने ऐड किया तो यहाँ पर 19 आ गया. फिर नेक्स्ट जो हमारी ऑब्जर्वेशन है, या हमारी जो वेरिएबल की वैल्यू है, दैट इज 4. 4 की 17 ऑब्जर्वेशन है. 17 टाइम्स हमारे डेटा सेट में 4 अपीयर हुआ है. सो 4 या 4 से बिलो हमारे पास 36 ऑब्जर्वेशंस फॉल करती हैं. 19 प्लस दिस 17 तो हमारे पास जो है वो 36 आ गई. इसी तरह से हमने जो है 55 76 एंड 100 तक जो है वो इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मालूम करी. अब हमारे पास फॉर्मूला से जो वैल्यू आ रही है दैट इज 50.5. यानी हमारी जो वैल्यू है, जो हमारा मीडियन है, वो ऑब्जर्वेशन नंबर 50 और ऑब्जर्वेशन नंबर 51 के दरमियान में लाई करता है. अब इस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल को अगर हम देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि वैल्यू 4 पे 36 तक ऑब्जर्वेशंस हैं. 36 से लेके 55 तक की ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो इस नंबर से एसोसिएटेड हैं. तो हमारी जो ये मीडियन फ्रीक्वेंसी है वो इस वैल्यू के साथ एसोसिएटेड है. 50 भी यहीं पर आ रहा है, 51 भी यहाँ पर आ रहा है. तो 50 एंड 51 के दरमियान में है, तो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू 5 है. सो आर मीडियन वुड बी 5. आपको याद होगा पीछे जो अभी मैंने बताया है कि जो हमारे पास वैल्यू आती है उसको हम जो है 5.5 आई, तो 5.5 का मतलब ये है कि डेटा सेट हमारा असेंडिंग में अरेंज है. तो वैल्यू नंबर 5 एंड वैल्यू नंबर 6 के दरमियान में मीडियन हमारा एग्जिस्ट करता है. जो लार्ज सीरीज अभी हमने जो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ देखी है, उसमें अगर हम डेटा सेट को लिखना शुरू करेंगे तो हमारा डेटा सेट जो है वो 4 7 टाइम 17 टाइम्स, 2 को हमने 7 टाइम्स लिखा, फिर 3 को हमने 12 टाइम्स लिखा, 4 को हमने 17 टाइम्स लिखा. तो ये 36 ऑब्जर्वेशंस हो गई.
उसके बाद फिर हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन है वो 19 टाइम्स 5 है, तो 37 वैल्यू इज 5, 38 वैल्यू इज 5 एंड करते करते 55, 51, 52, 55 तक की जो है 37 से लेके 55 तक जो हमारे पास ऑब्जर्वेशंस आएंगी वो 5 होंगी, उनकी वैल्यू 5 होगी, उनका नंबर जो है वो 55। तो हमारा जो 51, 50 एंड 51 के दरमियान 50.5 का मीडियन है वो इस वैल्यू से कॉरेस्पॉन्डिंग है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो इस वैल्यू के साथ एसोसिएटेड है, यहाँ पे फॉल करती है, सो आर मीडियन इज 5। तो इस तरह से हम जो है वो ग्रुप डेटा का मीडियन मालूम करेंगे। जिस फ्रीक्वेंसी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में फॉर्मूला से कैलकुलेट की हुई वैल्यू आ रही होगी वो ऑब्जर्वेशन जो है हमारी मीडियन वैल्यू होगी। क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी जो है 5 से एसोसिएटेड है, सो आर मीडियन वैल्यू इज 5। अगेन ये आपके पास जो है वो प्रैक्टिस के लिए मोर मटेरियल है। आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अनग्रुप डेटा की प्रैक्टिस के लिए ये 3 डेटा सेट को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मीडियन फॉर ग्रुप्ड डेटा। यहाँ पे फॉर्मूला थोड़ा सा और ज़्यादा कह लें कि कॉम्प्लिकेटेड हो गया या उसमें और चीज़ें शामिल हो गई। मुश्किल बिल्कुल नहीं है, सिर्फ बस आप इसको सामने रखें, याद रखें कि क्या represent कर रहा है, you can very easily calculate the median for the group data. So H is width of the median class, L is lower boundary of the median class, F is frequency, summation of frequency and cumulative। तो हमें एक बात तो यहाँ से नजर आ रही है कि जी हमें जो है वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डेटा सेट की मालूम करना होगी, उसके बाद फिर हम फॉर्मूला लगाएंगे और फिर हम उसको कैलकुलेट करेंगे। चलें जी, ये हमारे पास आ गया डेटा सेट। ग्रुप डेटा है 0 से 10 तक। जो हमारे मार्क्स स्टूडेंट ने लिए हैं वो 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 0 से 10 तक हैं। 10 से 20 तक के जो मार्क्स हैं वो 20 स्टूडेंट्स ने लिए हैं, 30 स्टूडेंट्स, 50, 40 एंड 30। ये हमारी जो है वो क्लास फ्रीक्वेंसी है। इसे हम जो है सबसे पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इसकी कैलकुलेट कर लेंगे। सो ये हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। टोटल हमारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो है वो 80 हैं। टोटल 80 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने ये टेस्ट दिया और इसके अंदर उन्होंने मार्क्स स्कोर्स किए। उन मार्क्स की जो है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ये है और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने यहाँ पे इसकी मेंशन कर रखी है। नाउ अगेन वी विल बी यूजिंग दिस फॉर्मूला। हमारे पास जो है ये n/2 90th आइटम आ गया। इसको हमने जो है वो 90th वैल्यू हमारे पास मीडियन के किस उसके अंदर फॉल करती है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में हमने देखा कि 90 तक की ऑब्जर्वेशन, यहाँ पर जो है वो 60 वैल्यूज है, 60 से लेके और 61 से लेके और 110 तक की जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो इस क्लास में फॉल करती हैं। तो हमारी जो मीडियन वाली क्लास होगी वो ये होगी, यानी हमारी मीडियन वैल्यू 30 से लेके 40 के दरमियान में मौजूद होगी। ये हमने यहाँ पे इस फॉर्मूला से निकाला है कि जो 90th आइटम है वो हमारा मीडियन है। अब 90th आइटम जो है वो कौन सा है, क्योंकि ये एक क्लास है 30 से लेके 40 तक। अब इसके अंदर हमने जो है वो 90th वैल्यू या एक सिंगल वैल्यू, क्लास हमें पता चल गई कि हमारा मीडियन जो है वो 30 से 40 के दरमियान में, बट फॉर मीडियन वी नीड वन सिंगल वैल्यू। तो अब हम इस क्लास के अंदर जो है वो सिंगल वैल्यू जो है फाइंड आउट करेंगे विद द अदर फॉर्मूला जो हमने यहाँ पे अभी मेंशन किया। इस फॉर्मूले से हम जो है वो मीडियन क्लास के अंदर से सिंगल वैल्यू मालूम करेंगे। तो डेटा सेट में सबसे पहले आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मालूम की और फिर आपने n/2 से मीडियन क्लास मालूम कर ली कि हमारी मीडियन क्लास कौन सी है। तो हमारी मीडियन क्लास जो है वो 30 से 40 के दरमियान है। ओके,
अब फॉर्मूला के लिए हम जो है वो देखेंगे कि हमारे इस डेटा सेट के अंदर क्या वैल्यूज है। लोअर क्लास बाउंड्री जो है वो 30 है, इस मीडियन क्लास की, इस क्लास की फ्रीक्वेंसी 50 है, प्रीवियस हमारी जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो 60 है। मीडियन क्लास से पहले तक हमारे पास कितनी ऑब्जर्वेशंस आ चुकी हैं, तो ये 60 है। और जो है हमारी टोटल n इज 180, ये हमारी मीडियन क्लास है। अब इन वैल्यूज को हम फॉर्मूला में पुट करते हैं। दिस इज द लोवेस्ट या दिस इज द लोअर क्लास बाउंड्री। इस जो मीडियन क्लास है इसकी लोअर क्लास बाउंड्री जो है वो 30 है, 30 हमने यहाँ पे लिखा। उसके बाद फिर जो है वो क्लास इंटरवल इज 10। हमारे पास जो है मीडियम क्लास की फ्रीक्वेंसी 50 है, यू कैन अगेन सी दैट इट्स ओवर हियर। ये 50 जो है हमारी मीडियम क्लास की फ्रीक्वेंसी है। टोटल ऑब्जर्वेशन जो है वो हमारे पास 180 है, और ये 60 जो है वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को इंडिकेट कर रहा है हमारी मीडियन क्लास से पहले तक। मीडियन क्लास से पहले जो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 60 थी, वो 60 हमने यहाँ पे लिखी एंड वी कैलकुलेटेड। फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करके हमने कैलकुलेट किया, तो हमारी मीडियन वैल्यू जो है वो 36 आ गई, जो कि इस डेटा सेट को दो हाफ्स में डिवाइड करती है। तो ये 30 और 40 की जो क्लास है उसके अंदर लाई करती हैं, और दिस इज द मीडियन वैल्यू फॉर आवर डेटा सेट। सो इन दिस में हम जो है वो ग्रुप डेटा के लिए मीडियन मालूम कर सकते हैं। अगेन वी आर हैविंग सम प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर यू। इस डेटा सेट को आप इस्तेमाल करते हुए जो है वो ग्रुप डेटा की मीडियन क्लास और फिर मीडियन सिंगल वैल्यू मालूम कर सकते हैं। So this is all about the median calculation, और hopefully you will be clear about the topic. Next video में इंशाल्लाह हम जो है वो अगले topic that is mod उसके साथ आएंगे. Thank you very much for your attention.